हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। मस्तिष्क क्षति के कारण गत्यात्मक शिथिलता है। हमारे ऑप्शंस हैं मिर्गी, मांसपेशीय दुर्विकास, मस्तिष्क पक्षाघात, गठिया। हमारा सही आंसर होगा मस्तिष्क पक्षाघात। मस्तिष्क क्षति के कारण जो गत्यात्मक शिथिलता आ जाती है उसे मस्तिष्क पक्षाघात कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है। हमारे ऑप्शंस हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, मेड्यूला। हमारा सही आंसर होगा सेरिब्रम। सेरिब्रम को ही प्रमस्तिष्क कहा जाता है, जो कि हमारे मस्तिष्क का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं फेफड़े, वृक्क, हृदय या मस्तिष्क। हमारा सही आंसर होगा मस्तिष्क, क्योंकि ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। अब ईईजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। हमारा सही आंसर है मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है। हमारे ऑप्शंस हैं घेंगा, मेनिंजाइटिस, कैंसर या एड्स। स्टूडेंट्स, मेनिंजेस हमारे ब्रेन के ऊपर पाई जाने वाली परत होती है, जिसमें अगर सूजन हो जाती है तो उस बीमारी को मेनिंजाइटिस कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली परत में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क की बाह्य आघात से सुरक्षा करता है। हमारे ऑप्शंस हैं सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य, पेरिकार्डियल द्रव्य, दोनों द्रव्य या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क के ढांचे को, जिसमें मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, क्या कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं पोन्स, क्रैनियम, मेड्यूला ऑब्लांगेटा या ये सभी। तो हमारा सही आंसर होगा क्रैनियम। ये मस्तिष्क के ऊपर जो हड्डियां पाई जाती हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिसको क्रैनियम कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की संवेदना मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है। हमारे ऑप्शंस हैं 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 5 सेकेंड या 10 सेकेंड। हमारा सही आंसर होगा 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क को सुरक्षा देने वाली 3 परतें कौन कौन सी हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड, पाया मैटर या ये सभी। सो स्टूडेंट्स, इन तीनों परतों को संयुक्त रूप से ही मेनिंजेस कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा इनमें से सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं जीव विज्ञान, हिपैटोलॉजी, न्यूरोलॉजी या ऑन्कोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है। हमारे ऑप्शंस हैं मोटर न्यूरॉन, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा सी, उपयुक्त दोनों, क्योंकि प्रेरक तंत्रिका कोशिकाओं को ही मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्र मस्तिष्क के प्रकार कौन कौन से हैं। हमारे ऑप्शंस हैं सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या ये सभी। सो स्टूडेंट्स, अग्र मस्तिष्क के हमारे 3 भाग होते हैं, जिसमें प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये तीनों ही आते हैं, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ये सभी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति या स्मरण शक्ति को कौन नियंत्रित करता है। हमारे ऑप्शंस हैं सेरेब्रम, सेरिबेलम, थैलेमस या हाइपोथैलेमस। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सेरेब्रम, जिसको हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेतक के रूप में कौन कार्य करता है।
हमारे ऑप्शंस हैं थैलेमस, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस या मेड्यूला। हमारा सही आंसर होगा थैलेमस, जो कि हमारे अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे ऑप्शंस हैं टेम्पोरल लोब, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब या ये सभी। हमारा सही आंसर होगा टेम्पोरल लोब। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है। हमारे ऑप्शन हैं अनुकंपी तंत्रिका, परानुकंपी तंत्रिका, दोनों या फिर कोई भी नहीं। हमारा सही आंसर होगा अनुकंपी तंत्रिका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमारे ऑप्शंस हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा, थैलेमस, सेरेब्रम या सेरिबेलम। हमारा सही आंसर होगा मेड्यूला ऑब्लंगेटा, जो कि हमारे अनुमस्तिष्क का एक भाग होता है। स्टूडेंट्स, हमारे पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेड्यूला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग पीयूष ग्रंथि के स्राव को नियंत्रित करता है। हमारे ऑप्शंस हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या सेरिबेलम। हमारा सही आंसर होगा हाइपोथैलेमस। देखिए स्टूडेंट्स, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और इसका आकार एक मटर के बीज के समान होता है। अब हाइपोथैलेमस क्योंकि पीयूष ग्रंथि पर भी कंट्रोल करता है, इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। हमारे ऑप्शंस हैं 1250 ग्राम, 1200 ग्राम, 1350 ग्राम या 1500 ग्राम। तो हमारा सही आंसर होगा 1350 ग्राम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं। हमारे ऑप्शंस हैं 4, 5, 6 या 8। तो हमारा सही आंसर होगा 8। मानव कपाल में 8 हड्डियां होती हैं, जो कि हमारे मस्तिष्क को घेरे रखती हैं। इन्हीं हड्डियों को क्रेनियम भी कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है। हमारे ऑप्शंस हैं प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरु रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में। हमारा सही आंसर होगा कशेरु रज्जु में। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।